हाजी सादिक खान अदोज़ई तो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक शख्सियत है जानी पहचानी और उसका अपना रिकॉर्ड है। इसी शख्सियत को हम लाए हैं। हमें उम्मीद है जब इंतखाबात के बाद हर वज़ीरिस्तानी हमें दुआ देगा। तो ये बड़े सोच विचार के बाद हाजी साहब के पास हम गए हैं। 2-3 महीने उनके साथ जिरगे बिठाए, जिरगे किए। हमने कहा कि यार आप हाजी साहब ऐसे करें, मेहरबानी करें, NA-42 से आप इलेक्शन लड़े। खुद हाजी साहब, हाजी सादिक खान साहब NA-42 के उम्मीदवार हैं। सादिक खान अदोज़ई की पार्टी है मजलूम अवामी तहरीक, इंतखाबी निशान मटका, जिसको पश्तो में मंगल कहते हैं, ये हमारा इंतखाबी निशान। ये बताइएगा, आपके माशाल्लाह बड़े तगड़े पार्टियां से आगे मुकाबला है और तगड़े उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत से आपके मुकाबले में आ रहे हैं, तो अदोज़ई को यहाँ पे लाना आप क्या समझते हैं? क्या आप अपना जो पंज आज़माई है वो मजबूत कर लेंगे या नहीं? भला वो आप देखेंगे, बगैर एमएनए के भी वो एमएनए है। दो बातें हैं। सबसे पहली बात, इस पे हाजी साहब भी बड़ा सीरियस है। हमारे स्कूल है, हमारे वहाँ पे मास्टर नहीं है। मामूली बात नहीं है ये। 10,000 रुपए मेरा एक मलक लेता है, जेब में डालता है, वो मास्टर दुबई में काम करता है। सेहत के मराकज़, डिस्पेंसरी अलग का जेब गर्म किया, डॉक्टर अपने घर पे बैठा हुआ, दवाइयाँ हमारे स्टोरों पे दिख रही है, बाकायदा नॉट फॉर सेल लिखा हुआ उसके ऊपर। सबसे बड़ी प्रोफेशन दो चीजों पे हो गया हमारे, सेहत हॉस्पिटल और स्कूलों को आबाद करना। ये चीज कौम परस्ती से मबरा है। ये हमारे चेयरमैन साहब हाजी सादिक खान अदोज़ई ने, मैंने अभी पंपलेट छपाया, मैंने हालांकि हर उसमें पंपलेट छपाए, मलिक अनवर खान, सलेमान खेल। इस दफा मेरे पंपलेट आप देखिए खाली अनवर खान है, सलेमान खेल का लफ्ज मिटा दिया। अदोज़ई ने अपने नाम के साथ अदोज़ई का नाम मिटा दिया कि हम सब एक पश्तून है। पूरी वज़ीरिस्तान कौम के लिए है कि भाई हमने आजमा लिया है। मैं भी वज़ीरिस्तान का बच्चा हूँ, आपने भी आजमाया, मसूद ने, वजीर ने। मैं खास कर बोलता हूँ कि मुझे भी वोट ना दे पीछे पे, मगर NA के लिए हाजी साहब को खामखा लाएं जो सारे वज़ीरिस्तान का इंशाल्लाह गमखार बनेगा। रस्माल खान में हमारे जरगा है, टांक में हमने बंदे खड़े किए, उधर जरगा है, मसूद एरिया में जाएंगे, वाना एरिया जाएंगे, शकई जाएंगे, अंगूर जाएंगे। इंशाल्लाह ये 6-7 दिन का हाजी साहब का प्रोग्राम है, वो दौरा है, फिर इंशाल्लाह आप खुद उनसे मिलकर मुतासिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैदा। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको मालूम है कि इलेक्शन आम इंतखाबात 2024 का दंगल सज चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अनवर खान सलमान खेल, जो जानिब पहचान शख्सियत है और सलमान खेल कौम में एक बड़ा नाम रखते हैं। उन्होंने भी PK 110 से कागजात जमा करवाए हैं और इनसे हम बात करेंगे इनके अपने हल्के के हवाले से कि ये इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था, इस बार भी लिया, तो इसका जो विजन है वो क्या विजन है और इस बार ये क्या करने जा रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मेहरबानी आपका। सर, ये पहले बताइएगा, आपने जो PK 110 कौन सी पार्टी से आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और सब डिवीजन 1 है इसमें आता है, तो क्या विजन, किस विजन के तहत आ रहे हैं और NA पे कौन है आपके साथ? शुक्रिया आपका। ऐसे है कि वज़ीरिस्तान के हालात, तो अभी हम खान में बैठे हैं, वज़ीरिस्तान के हालात हर किसी पे आया है। मैं खुद वहाँ से इलेक्शन बार बार लड़ चुका हूँ। हमारे उम्मीदवार हैं जितने, उनका हमें पता है कि उन्होंने रिजल्ट क्या था, पार्टियों के रिजल्ट क्या थे। मैं इस वक्त, मुझे सादिक खान अदोज़ई की पार्टी है मजलूम अवामी तहरीक, उसकी तरफ से मुझे टिकट दी गई है। हाजी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया है। खुद हाजी साहब, हाजी सादिक खान साहब NA-42 के उम्मीदवार हैं और हल्का NA-10 का 110 का टिकट मुझे दिया है। और हाजी साहब का मैं तारुफ कराता हुआ जाऊँ आपसे कि मैं भी वज़ीरिस्तान का बच्चा हूँ, वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मुझे वहाँ के गमी और वहाँ के मामलात और वहाँ की जो कमियां हैं उनका बखूबी अंदाज़ा भी है। और इस सारे अंदाज़ों को रख के हाजी सादिक खान अदोज़ई तो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक शख्सियत है जानी पहचानी और उसका अपना रिकॉर्ड है। मुझे जहाँ तक इन्होंने मुतासिर किया है हाजी साहब ने, हाजी साहब मजलूम यार हैं, गरीब परवर हैं, तकब्बुर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आजिज़ बंदा है,
जिस तरह पठानों में कहते हैं कि एक बात का बंदा है, कौल करार का पक्का है। हमने जितने भी यहाँ पे इलेक्शन या जितने नुमाइंदगान पाकिस्तान की सतह पे ले गए, पाकिस्तान की सतह पर वजीरिस्तान को छोड़े, मुझे बहुत सी पार्टियों ने बुलाया भी है अपने साथ, मुझे टिकट की भी ऑफर की है। दिल नहीं मानता था, ज़मीर नहीं मानता था कि किस पार्टी को आदमी वो करे। तो ये बड़े सोच विचार के बाद हाजी साहब के पास हम गए हैं, 2-3 महीने उनके साथ जिरगे बिठाए, जिरगे किए हैं। हमने कहा कि यार आप वो हाजी साहब ऐसे करें, मेहरबानी करें, NA 42 से आप इलेक्शन लड़े। तो इंशाल्लाह ऐसी शख्सियत को हम लाए हैं। हमें उम्मीद है जब इंतखाबात के बाद हर वजीरिस्तानी हमें दुआ देगा कि वाकई हमारे ये मसाइल का दरमान जो था ना, वो हाजी सादिक खान अजगले था, जिससे हमें इलाके के लिए इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे बगैर MNA के भी वो MNA है, कारोबारी तरीक़ाकार हो, जिस तरह किसी मिसाल हेल्प करनी हो, ये MNA के बगैर भी इंशाल्लाह ताला ये इस इलाके के साथ करेंगे। हाजी साहब ये बताइएगा, आपके माशाल्लाह बड़े तगड़े पार्टियां से आगे मुकाबला है और तगड़े उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत से आपके मुकाबले में आ रहे हैं, तो अदोजई को यहाँ पे लाना आप क्या समझते हैं? क्या आप अपना जो पंज आजमाई है वो मजबूत कर लेंगे या नहीं? क्या देखिए ना, अदोजई तो मैंने जिस तरह कहा ना, एक पाकिस्तानी लेवल पर बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत मशहूर शख्सियत है, और इनका जो किरदार है, सबसे बड़ी बात होती है इंसान का किरदार। पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा तो बहुत से लोगों के पास है। इसका जो किरदार है, इसमें जो आजी है, इसमें जो दर्द दिल जिस तरह रखता है, ये आप अदोजई साहब से नहीं मिले होंगे, आप एक दफा मिले, उसमें एक कशिश है। तो अभी भी हमारे ये जमशेद खान बैठे हुए मेरे साथ वाना के, वाना में लोग इंतजार हैं, स्पिन में इंतजार है, शकई में इंतजार है, अंगूर अड्डे का धरना है। इंशाल्लाह ताला हाजी साहब का भी मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, उनकी आखिरी डेट देर इस्माइल खान में हमारा जरगा है, टांक में हमने बंदे खड़े किए, उधर जरगा है, मसूद एरिया में जाएंगे, वाना एरिया जाएंगे, शकई जाएंगे, अंगूर अड्डा जाएंगे। इंशाल्लाह ये 6-7 दिन का हाजी साहब का प्रोग्राम है, वो दौरा है। फिर इंशाल्लाह आप खुद उनसे मिलकर मुतासिर होंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब की बातों में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो है खेलई और हमारी कौम का शाख शाख बटना। ये मसूद है, ये वजीर है, ये इस्तेमाल खेल है, ये वो है। अब मैंने उनकर वर्करों को भी कहा है, वो हाजी साहब इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है, बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। वो बोलते हैं कि जब तक हम में ये खेलई और ये शाखवारी नहीं मिटती है, नहीं जाती है, हम लोग इसी तरह बटे रहेंगे। तो सबसे पहले हाजी साहब की जो बात मुझे पसंद है वो ये खेलई का है, इसमें किसी कौम का वो ताल्लुक नहीं है। अभी मैं वजीरिस्तान की तरफ से खड़ा हूँ, मैं सबसे पहले इस्तेमाल कौम से ताल्लुक रखता हूँ। सबसे पहले इंशाल्लाह हाजी की विजन के मुताबिक सबसे पहले मसूद की खिदमत करूंगा, वजीर की खिदमत करूंगा, दौतानी की खिदमत करूंगा, उसके बाद चौथे नंबर पे मेरी कौम आती है। मगर ये चीज कौम परस्ती से मबरा है। ये हमारे चेयरमैन साहब हाजी सादिक खान अदोजई ने, मैंने अभी पंपलेट छपाया, मैंने हालांकि हर उसमें पंपलेट छपाया मलिक अनवर खान सलेमान खेल। इस दफा मेरे पंपलेट आप देखें खाली अनवर खान है, सलेमान खेल का लफ्ज मिटा दिया। अदोजई ने अपने नाम के साथ अदोजई का नाम मिटा दिया कि हम सब एक पश्तून हैं, एक ही इज्जत है हमारी और एक ही प्लेटफार्म से इंशाल्लाह लड़ेंगे। हाजी साहब, आप लोगों का बहुत ही पसमानदा इलाका है, वहाँ पे ना अस्पताल का इलाज के ना अस्पताल है, रोड्स का अगर देखे तो वो भी इतनी खास नहीं है, कोई नहीं। तो उसके लिए आप लोग क्या विजन लेकर आए हैं, क्या करेंगे? दो बातें हैं। सबसे पहली बात, इस पे हाजी साहब भी बड़ा सीरियस हैं और मैंने तो वक्त गुजारा, मैं बचाऊं। हमारे स्कूल हैं, हमारे वहाँ पे मास्टर नहीं है। हमारे जो नस्ल कशी और नस्ल को अंधेरे में रखा जा रहा है, ये मामूली बात नहीं है। ये 10,000 रुपए मेरा एक मलक लेता है, जेब में डालता है, मास्टर दुबई में काम करता है। हम सबसे पहले स्कूल बहाल करेंगे। इसके लिए जुदा वजीरिस्तान, लोअर वजीरिस्तान के थ्रू, अपर वजीरिस्तान के थ्रू हम जुदा कमेटी बनाएंगे, जिसका सारा फोकस, हम तो कहते हैं हमारा सबसे पहला काम यह होगा कि हम इसके लिए कमेटियां बनाएं। जो मास्टर ड्यूटी नहीं करता उससे लड़ेंगे, उसके मलक से लड़ेंगे और ये स्कूल बहाल करेंगे। सेहत के मराकज़, डिस्पेंसरी है, उनमें बैठकें बनी हुई हैं, मेहमान खाने बने हुए हैं, हॉस्पिटल है। ये सारे मेरे वजीरिस्तान के जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं सबको पता है। मलक का जेब गर्म किया, डॉक्टर अपने घर पे बैठा हुआ, दवाइयाँ हमारे स्टोरों पे बिक रही है, बाकायदा नॉट फॉर सेल लिखा हुआ उसके ऊपर, मगर वो मेडिकल स्टोरों पे सरेआम मिल रही है।
سب سے بڑی فوکسنگ دو چیزوں پہ ہوگی ہماری صحت ہاسپٹل اور اسکولوں کو آباد کرنا. آخر میں اپنی قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ پوری وزیرستان قوم کے لیے ہے کہ بھئی ہم نے آزما لیا ہے, میں بھی وزیرستان کا بچہ ہوں, آپ نے بھی آزمایا, مسعود نے, وزیر نے, ہر قوم نے. اس دفعہ حاجی صاحب کو ہم بڑے سوچ سمجھ سے لائے, خاص کر جوانوں کے لیے کہ تبدیلی لائے پاکستان میں. جس طرح پاکستان کا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں تبدیلی لائے, وزیرستان کی تبدیلی ضروری ہے, اور وزیرستان کی تبدیلی کے لیے حاجی صادق خان لاسٹ آپشن ہے ہمارے لیے. ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے, اور حاجی صاحب کو, مجھے بھی, میں خاص کر بولتا ہوں کہ مجھے بھی ووٹ نہ دے پی کے پہ, مگر ایم اے کے لیے حاجی صاحب کو خواہ لائیں جو سارے وزیرستان کا انشاءاللہ غمخوار بنے گا. حاجی صاحب اگر آخر میں اپنا انتخابی نشان بتا دیں, آپ لوگوں کا انتخابی نشان؟ ہمارا انتخابی نشان مٹکا, جس کو پشتو میں منگل کہتے ہیں, یہ ہمارا انتخابی نشان ہے.